अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन, प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करिए। ये हम उस बच्चों को अंक दिए गए हैं, ठीक है। उस पहले तो सारणी बनानी है, फिर कुछ जवाब भी देने हैं कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 अंक से ज्यादा वाले को ज्ञात करना है, और कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। पहले तो एक को सारणी बनानी है, फिर ये इन सब चीजों का जवाब देना है। तो शुरू करते हैं, हम लोग भी सारणी बनाते हैं। तो अंक देखिए कहाँ से मिले हैं। 1 से शुरू है और 9 तक गए हैं। देख लीजिए, 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 पूरे 1 से लेकर 9 पूरे मिल रहे हैं। तो हमको भी वही सारणी बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त अंक, या लिखेंगे कि अंक, ठीक है ना। अंक लिखिए पहले। हाँ, ठीक है। प्राप्त अंक बना लेते हैं यहाँ पर, प्राप्त अंक, और यहाँ पर लिख लीजिए मिलान चिन्ह, और इधर बना लीजिए ये जो विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। अब इसको क्या है कि सारणी बना देते हैं ऐसा। तो ये हमारी मिलान चिन्ह सारणी या टैली मार्क वाली सारणी बन जाती है, टैली सारणी, ठीक है। अब ये बन गया हमारा सारणी। अब करना क्या है, 1 से लेकर 9 तक पहले जो अंक मिले हैं उनको लिख लेते हैं। 1 वाले को यहाँ पर लिखते हैं जिससे मिलाने मिले, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, फिर जवाब यही दे देंगे, ठीक है ना। ये रही सारणी हमारी। तो जैसे जैसे अंक मिलते जाएंगे वैसे वैसे टैली चिन्ह लगाते जाएंगे और एक एक हटाते जाएंगे। 8 के सामने इसको भी हटाते जाए, जिससे हमको पता चलते चले कि क्या किया है। 8 के सामने एक टैली चिन्ह, फिर एक को हटाइए, 1 के सामने 1, जिससे दोबारा रिपीट ना हो। इससे हल्का सा आप इसको टच भी कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा रिपीट नहीं हो। 3, तो ये इधर पे 3, 7, ये 7 पर, 6, ये 6 पर, 5, ये 5 पर, ये 5, दूसरा, ये 4, इधर 4, ये 4, ये 4, फिर 2, ये 2, फिर ये 4, ये 4, फिर 9, ये 9, फिर 5, ये 5, फिर 3, ये 3, फिर 7, ये रहा 7, फिर 1, ये रहा 1, फिर 6, ये रहा 6, ये 5, तो ये रहा 5, ये रहा 2, तो यहाँ पर 2, ये 7, तो ये 7 के सामने फिर 7 है, ये 7, फिर 3 है, 3 कहाँ गया, ये रहा, फिर 8, ये 8, 4, ये रहा 4, फिर 2, ये 2, फिर 8, 8, 9, ये 9, फिर 5, ये 5वां जो है ऐसे बनता है ना, ऐसे 4 सीधी, फिर 5वीं ऐसी बन जाती है। फिर रही 8, तो ये 8, ये 6, ये 6, फिर ये 7,
सातवें पांचवा ऐसे जाता है, मतलब एक पंच बन जाता है ऐसे, है ना, टैली मार्कर, जिससे दोबारा गलती नहीं होती। 4 4 यानी पांचवें में ये भी आ गया, ये 4 बन गया। फिर 5 5 में 1 बढ़ गया। 6 वन डायरेक्शन में लिखे 6, ये 6। फिर 9, ये रहा 9। फिर ये रहा 6, ये भी क्रॉस में आ गया। फिर 4, ये 4। फिर अगेन 4, ये रहा 4। फिर 6, ये रहा 6, और ये रहा 6, ये रहा 6। अब इनको जितने टैली मार्क्स आपने बनाए हैं इनको बस गिन के लिख दीजिए। चलिए, 1 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 2। 2 नंबर वाले 3। 3 नंबर वाले भी 3 ही हैं। 4 नंबर वाले 5 2 7, ये 5 का है बंच, ठीक है। 5 नंबर वाले 4, और 6 नंबर वाले 7, 7 नंबर वाले 5, 8 नंबर वाले 4, और 9 नंबर वाले 3। गिन लीजिए, कुल 40 विद्यार्थी थे, तो इधर भी 40 मिलना चाहिए। यहां पर कुल विद्यार्थी ऐसे बना लीजिए, कुल विद्यार्थी ये 40 आने चाहिए। देख लीजिए, 2 3 5 3 8 7 15 4 19 19 20 6 26 4 30 31 4 35 3 38, 2 कहां चले गए? 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 32 32 32 32 4 36 और 4 40, ठीक है ना। तो देखिए जी, कहीं एक आध गड़बड़ हो गया। 8 ऐसे गिन लो, 1 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ पे जो ये टैली चिन्ह लगाए हैं ना, ये जो 5 वाला है, 5 में है 5 और 1 6, तो यहाँ पर 4 लिख गया, यही इसलिए 2 का अंतर आ गया, ठीक है। अब अंतर नहीं, कि यहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये देखिए टैली चिन्ह भी है ना, 5 और 1, ये 6 हो गया। तो 2 3 5 3 8 7 15 5 20 1 21 7 28 2 30 3 33 4 37 3 40, तो ये हो गए हमारे कुल 40 विद्यार्थी, ठीक है। अब तो ये टैली हो गया। अब आपको क्या करना है, इनका जवाब देना है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। क्योंकि इधर जगह नहीं है, मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो 7 या उससे, 7 कहाँ है? यहाँ पर है 7 8 9, ये वाले, यानी 3 इधर वाले जो अंक हैं, ये ए वाले का जवाब ये मिल जाएगा। यहीं पर समझा देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 धन 4 धन 3, अर्थात 5 4 9 3 12। ये 12 विद्यार्थी किस में आ जाएंगे? ए वाले में। ये जो ए का जवाब था ये हो जाएगा 12 विद्यार्थी। ये 12 विद्यार्थी, ठीक है। किसका? 7 या उससे अधिक अंक जो प्राप्त किए हैं, ये 12 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। दूसरा कह रहे हैं कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम, 4 से कम मतलब 4 को भी छोड़ देना है। 4 से कम मतलब 4 से कम क्या होगा? 3 2 1, तो ये यहां से लिखिए यहां पर, यानी कि ये बी वाला क्वेश्चन यहां पर दे रहा है और ए वाला यहां पर दे रहा है। आपको इन को जोड़ के ए के जवाब में लिख देना है और इधर वाले अंकों को जोड़ के, यानी कि 2 धन 3 अर्थात 2 3 5 3 8। तो कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? तो ये 8 विद्यार्थियों ने। ये इस तरह इसके जवाब होते हैं। जगह नहीं है इसलिए हम लोग वहां पर लिखे। आपको बिल्कुल ऐसा ए का जवाब इनको जोड़ के लिखना है, फिर बी के सामने
बी वाला जवाब जोड़ के लिख देना है ऐसा, ठीक है ना। इस तरह ये प्रश्न नंबर ए हुआ, एक हुआ। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2। ये रहा दूसरा प्रश्न। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। देखो जी, अब आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं ना, तो इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। लड्डू, बर्फी, ऐसे करके बहुत सारी ये यहाँ तक मिठाइयाँ लिखी हैं। फिर उसमें क्वेश्चन किए हैं कि मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहले प्रश्न में की सारणी बनाई है वैसा ही करना है। फिर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रचलित, फिर तब आपको बताना पड़ेगा उसको सारणी को देख के कौन सी ज्यादा मिठाई पसंद की गई। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, मिठाइयों, तो मिठाइयों का नाम है तो पहले लिख लेते हैं मिठाइयाँ। तो ये हो जाएंगी मिठाइयाँ, ठीक। मिठाइयाँ के बाद क्या है कि क्या बनाना क्या था अपने को, मिलान चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और कितने विद्यार्थी क्या खा रहे थे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, ये बात समझ पा रहे हैं। बस इसी का वो बना लेते हैं ग्राफ, ग्राफ बोलते हैं सारणी। ये बन गई हमारी सारणी, ऐसा ऐसा। अब कौन क्या क्या पसंद कर रहा है मिठाइयाँ, यहाँ देख लेते हैं कितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं, वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर है लड्डू, तो यहाँ पर लड्डू लिख लेते हैं। लड्डू के बाद दिख रहा है बर्फी, तो बर्फी भी लिख दीजिए। बर्फी के बाद आ रहा है जलेबी, तो यहाँ आप जलेबी लिख दीजिए। और जलेबी के बाद और क्या दिख रहा है, रसगुल्ला, तो यहाँ रसगुल्ला लिख दीजिए। ये हो गया, और इसको बंद कर दीजिए। अब शुरू होता है आपका काम। इतने ही प्रकार की, तो यहाँ पर अलग तो नहीं, 4 प्रकार की ही मिठाइयाँ, और अगर कुछ मिलेगी तो बीच में और बढ़ा लेंगे। तो शुरू करते हैं मिलान चिन्ह। लड्डू, एक लड्डू सो एक मिलान चिन्ह। एक बर्फी, तो एक बर्फी पे मिलान चिन्ह। फिर लड्डू, ये लड्डू पे बढ़ा लीजिए। जलेबी आया सो जलेबी पे बढ़ा लीजिए। फिर लड्डू आया, लड्डू पे ले जाइए। फिर रसगुल्ला आया, तो ये रसगुल्ला पे ले जाइए। फिर जलेबी, तो जलेबी में। फिर लड्डू, ये लड्डू। फिर बर्फी, ये बर्फी। रसगुल्ला, या रसगुल्ला। फिर लड्डू, पांचवा को ऐसे कर देते हैं ना। फिर ये जलेबी, ये जलेबी। फिर लड्डू, ये एक और बढ़ गया। फिर जलेबी, ये जलेबी बढ़ गई। रसगुल्ला यहाँ पे आ गया। फिर लड्डू, एक टेली मार्क और बढ़ गया। फिर रसगुल्ला, यहाँ पे रसगुल्ला। फिर जलेबी, ये रही जलेबी, 5वीं हो गई। फिर लड्डू, ये एक लड्डू और बढ़ गया। फिर रसगुल्ला, ये रसगुल्ला 5वीं में बढ़ गया। लड्डू, ये रहा लड्डू। फिर लड्डू, तो ये 5वीं में चला गया। बर्फी यहाँ आ गई। फिर रसगुल्ला, पहले तो उसको काटो, हाँ यहाँ काट इसलिए दे रहे हैं कि रिपीट ना हो, है ना। फिर रसगुल्ला, तो ये रसगुल्ला। फिर जलेबी, तो ये जलेबी। फिर रसगुल्ला, ये हो गया। फिर लड्डू, ये आया, ऐसा ही लड्डू पहले काट लो। फिर रसगुल्ला, ये रसगुल्ला। फिर जलेबी, ये रही जलेबी। और ये लड्डू, तो ये रहा लड्डू। अब ये पूरे कट गए, कट तो गए। चलो अब जोड़ देख लिए कितने कितने हैं। तो 5 5 10 और 2 12, तो विद्यार्थियों की संख्या 12 इसमें आ जाएगी। इसमें कितने हैं, बर्फी में है 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। जलेबी में है 5 और 2 7, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7। रसगुल्ले में कितने हैं, 5 4 9,
तो देख लीजिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये भी लिख लीजिए 30 है, 30 यहाँ होना चाहिए, यहाँ कुल विद्यार्थी तो 30 से 30 जोड़ लो, 12 3 15 5 20 2 22 22 22 22 12 3 15 15 2 15 12 3 15 5 20 और 20 15 5 20 2 22 22 9 एक ज्यादा हो रहा, कहाँ एक फिर से चेक करना पड़ेगा इसको। हाँ इसको चेक कर लिए, यहाँ पर एक लड्डू ज्यादा लिख गया था जबकि इसमें नहीं, गलती से लिख गया था। तो ये 11 ही होते हैं, गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 और 4 1 5 और 6 और 1 7 8 9 और ये 10 और ये 11 होते हैं। तो यहाँ पर एक आप एक कम कर लीजिए, ठीक है। कई बार लिखने में हाथ ज्यादा चला जाता है ना तो देख के लिखना भी है और इसको करना है। तो ये जी हमारे 11 3 14 और 14 6 20 21 21 9 30, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी व्यवस्थित की, ये तो एक आधा ही रह गया, ठीक है, ये आंसर नंबर हल। तो ए का तो ये सारणी बन गई। अब बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी का जवाब कैसे है, कौन सी मिठाई विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद की गई। तो जो विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी वही के सामने जो है मिठाई ज्यादा पसंद की जा रही है। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, इसमें जो है 11 के सामने क्या रहा, लड्डू। तो कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, तो लड्डू विद्यार्थी द्वारा अधिक, मतलब लड्डू जो है विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद किया गया। तो ऐसा लिख दीजिए, विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद की गई मिठाई लड्डू है। विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई मिठाई लड्डू है, ऐसे लिखेंगे, लड्डू, इसको इन्वर्टेड कॉमन कर लीजिए है। ये रहा इसका दूसरा सवाल। ऐसे दो दो करके सवाल लेंगे जिससे बहुत ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे प्रश्न के साथ।